रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के बीच मामूली लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है जो पंजीकरण द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा में निहित है। जैसे कि नाम से पता चलता है, एक पंजीकृत ट्रेडमार्क वह है जो पंजीकृत है, इसीलिए इसे कई अधिकार और लाभ प्राप्त है जो अपंजीकृत ट्रेडमार्क के लिए उपलब्ध नहीं है। मैं आपको आगे इस वीडियो में कंपनी 360 की ओर से इन दोनों में क्या क्या अंतर है ये समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है और इसके विशेषताएं क्या है। ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा को संदर्भित करता है जो मार्क के मालिक को सुरक्षा का अधिकार देता है, इसका उपयोग करने के लिए विशेष अधिकार के संबंध में या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को अधिकृत करने के लिए पर्याप्त विचार के बाद मालिक की अनुमति के साथ ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए। यह ऐसा कुछ है जो माल के मूल स्रोत की पहचान कराता है। पहले हम पंजीकृत ट्रेडमार्क की परिभाषा देखते हैं। एक पंजीकृत ट्रेडमार्क एक विशेष चिन्ह या प्रतीक है जिस पर किसी व्यक्ति या फर्म ने राष्ट्रीय ट्रेडमार्क कार्यालय के साथ पंजीकरण करके स्वामित्व की पुष्टि की है। ट्रेडमार्क का पंजीकरण मालिक को 10 वर्षों की अवधि के लिए निशान का उपयोग करने के लिए अनन्य अधिकार प्रदान करता है और यदि आवश्यक हो तो इसे आगे बढ़ाता है। इसका प्राथमिक उपयोग उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर करके संबंधित अवधि के लिए निशान का उपयोग करने से दूसरे पक्ष को रोकना है। भारत में ट्रेडमार्क के पंजीकरण में लगभग 2 से 3 साल लगते हैं, बशर्ते कि तीसरे पक्ष द्वारा कोई विरोध न हो। अब आगे हम देखते हैं अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की परिभाषा। एक अपंजीकृत ट्रेडमार्क किसी भी चिन्ह, प्रतीक, हस्ताक्षर, शब्द, रंगों, अंकों आदि का संयोजन हो सकता है और कंपनी या व्यक्ति द्वारा बनाया और उपयोग किया जाता है ताकि यह इंगित किया जा सके कि उत्पाद या सेवाएं उनके द्वारा प्रदान की जाती है। लेकिन पंजीकृत ट्रेडमार्क की तुलना में यह एक उच्च सुरक्षा प्रदान नहीं करता। ट्रेडमार्क ओनर को कॉमन लॉ के तहत संरक्षण प्राप्त होता है। अपंजीकृत ट्रेडमार्क के मालिक टीएम अक्षर को सुपरस्क्रिप्ट के रूप में निशान के साथ जोड़ सकते हैं। इसीलिए एक अपंजीकृत ट्रेडमार्क ओनर को अपने ट्रेडमार्क अधिकारों की प्रवर्तनीयता के संबंध में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति या संस्था को लग सकता है कि निशान का लगातार उल्लंघन हो रहा है, साथ ही निशान की प्रवर्तनीयता भी किसी विशेष क्षेत्र में प्रबंधित है। तो दोनों को समझ लेने के बाद चलिए देखते हैं एक पंजीकृत और अपंजीकृत ट्रेडमार्क के बीच कौन से महत्वपूर्ण अंतर है। सबसे पहला, एक पंजीकृत ट्रेडमार्क प्रतीक, शब्द, लोगो या कोई अन्य विशिष्ट चिन्ह है जो कानूनी रूप से राष्ट्रीय ट्रेडमार्क कार्यालय के साथ पंजीकृत है। कंपनी या उत्पाद के स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर एक अपंजीकृत ट्रेडमार्क एक ट्रेडमार्क है जो आधिकारिक तौर पर पंजीकृत नहीं है, बल्कि इसका उपयोग कंपनी द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किया जाता है। दूसरा, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत एक पंजीकृत ट्रेडमार्क संरक्षित है, जबकि एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मालिक को कॉमन लॉ के तहत सुरक्षा मिलती है। कॉमन लॉ ट्रेडमार्क अधिकार पंजीकृत ट्रेडमार्क अधिकारों के तरह शक्तिशाली नहीं है। तीसरा, सभी कानूनी कार्रवाइयों में एक पंजीकृत ट्रेडमार्क प्राइमा फेशिया वैधता प्राप्त करता है। इसके विपरीत अपंजीकृत ट्रेडमार्क ओनर को वैधता साबित करनी होगी जो कि ट्रेडमार्क से जुड़ा हुआ है। चौथा, जब एक पंजीकृत ट्रेडमार्क की वैधता को चुनौती दी जाती है तो सबूत का बोझ दूसरी पार्टी यानी प्रतिद्वंदी के पास होता है। हालांकि एक अपंजीकृत ट्रेडमार्क के मामले में वैधता साबित करने का भार मालिक के पास है। पांचवा, यदि ट्रेडमार्क पंजीकृत है तो मालिक को देशव्यापी सुरक्षा उपलब्ध है। हालांकि जब ट्रेडमार्क अपंजीकृत होता है तो लागू करने की क्षमता एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है जिसमें मालिक को प्रतिष्ठा मिली है। आइए इस वीडियो के निष्कर्ष को देखते हैं। ट्रेडमार्क सिर्फ एक निशान है जो विशिष्ट रूप से 2 संस्थाओं के सामान या सेवाओं के बीच भेद करता है। ट्रेडमार्क का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके साथ आने वाले विभिन्न लाभों के कारण कानून इसकी सिफारिश करता है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होने जा रहा है। मुझे आशा है कि अब आप इन दोनों के बीच के सभी अंतर समझ गए होंगे। इस विषय पर या अन्य किसी विषय पर और जानकारी पाने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे यहाँ दिए गए ईमेल या फ़ोन नंबर से जुड़ सकते हैं या हमारी वेबसाइट को भेंट दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।